हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया था। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, आपको कई सारी पॉसिबिलिटी रहती है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की। तो वे सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज है उनको हम यहाँ पे करेंगे कि जब भी एक न्यू पार्टनर बिजनेस जो फर्म है उसके अंदर एंटर करेगा तो उस टाइम बेसिकली क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी के बीच का जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, किस तरह से जो न्यू पार्टनर आया है वो जो आपका शेयर है, ठीक है, वो कैसे एक्वायर करेगा। तो देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम सभी को पता है कि जब भी एक नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो अपना जो शेयर उसको मिलेगा प्रॉफिट का, वो किससे मिलेगा, जो ओल्ड पार्टनर होंगे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर है वे क्या करते हैं, वे सेक्रीफाइस करते हैं अपना उनका जो शेयर है प्रॉफिट का, और किसके फेवर में करते हैं, न्यू पार्टनर के। तो अब जो वे सेक्रीफाइस करेंगे वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, या हम बोल सकते हैं जो न्यू पार्टनर है वो कैसे उसको जो शेयर, उसको प्रॉफिट में जो शेयर मिला वो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि भी किस किस तरह से ओल्ड पार्टनर है वे न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट में शेयर है वो देंगे। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सभी मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि आपके पेपर के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है और यहाँ से पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के। और देखा भी गया है जितने भी कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम है कॉमर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना या फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी कि जब भी हमारा न्यू पार्टनर आएगा तो ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, देख लेना। तो वो एक तो अपना कैपिटल का शेयर लेके आएगा और इसी तरह से एक वो क्या लेके आएगा, गुडविल का शेयर लेके आएगा। ठीक है, जब वो कैपिटल भी लेके आया, गुडविल भी लेके आई है, तो अब उसका हिस्सा तो है ही ना, जो प्रॉफिट शेयर होगा, जो प्रॉफिट होगा उसमें वो शेयर तो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी और आप ध्यान से सुनना और देखना। तो फर्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर आया है उसने जो अपना शेयर एक्वायर किया है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, वो किस रेशियो में एक्वायर किया है, तो वहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने क्या किया है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना उसी रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसी रेशियो में एक तरह से हम बोल सकते हैं जो न्यू पार्टनर है उसने अपना शेयर है उसको एक्वायर किया है। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे दो पार्टनर हैं ए एंड बी। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, 3:2। ठीक है, इसी के साथ ही दे एडमिटेड सी। मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि भी उन्होंने सी, एक हमारा थर्ड पार्टनर आया उसका एडमिशन हुआ है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। और ये कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए सी का एडमिशन हुआ है इन फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द ए बी एंड सी। हमें क्या निकालना है, ए बी सी का अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें ऐसा कुछ मेंशन है कि भाई जो सी है, सी ने जो अपना 1/5 शेयर जो एक्वायर किया है ए और बी से वो किस रेशियो में एक्वायर किया, ऐसा हमारा बिल्कुल कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या दे दिया है, जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, जो न्यू पार्टनर आया है उसका हिस्सा दे दिया कि भाई उसका इतना शेयर रहेगा, और अब हमसे पूछ लिया। तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले आपको ये अज्यूम करना है कि भी लेट बी द टोटल शेयर। ठीक है, टोटल शेयर हमारा कितना है, टोटल शेयर है हमारा 1 में से जो सी है, सी का शेयर हमारा कितना है, सी का शेयर है हमारा 1/5। ठीक है, सी का शेयर हमारा कितना है, 1/5। तो इसका मतलब अब हमारा रिमेनिंग शेयर कितना है, जो हमारा रिमेनिंग शेयर है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा 1 शेयर था, 1 में से 1/5 शेयर हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया है। तो इट मीन्स 1 में से जब हम 1
बाय 1/5 माइनस करेंगे तो हमारा 4/5 शेयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर आएगा। तो सीधी सी बात है, जब 1/5 शेयर किसका है, सी का है, तो अब जो बाकी का शेयर बचा हुआ है इसको कौन लेंगे, इसको ए और बी दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और किस रेशियो में लेंगे, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो में वे क्या करेंगे, अपना शेयर है जो उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं अब निकालती हूँ एज न्यू शेयर, ए का अगर मैं न्यू शेयर निकालती हूँ तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 जो टोटल शेयर रिमेनिंग शेयर है उसका, ठीक है, वो उसको कैसे ले लेगा, 3 जो इनका ये ओल्ड शेयर है। ठीक है, तो ए का कितना, 3, टोटल हमारा नीचे आएगा 3/5। तो अब हमारा ए का न्यू शेयर क्या हो चुका है, 12/5। इसी तरह से हम बीज न्यू शेयर हम निकाल देंगे कि भाई जो हमारा रिमेनिंग शेयर था उसका 2/5 किसको मिल जाएगा, बी को। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/25। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, ए का हमारा क्या है 12/25, बी का हमारा 8/25 और सी का हमारा 1/5। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे हम डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो इसको भी 25 करने के लिए हम सी के को भी हम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं आप, तो 5/25। तो एक तरह से हमारा 12:8 हमारा जो रेशियो रहेगा और 5। तो ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आएगा। जब हमारी ये कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पे हमारी सिचुएशन है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे कि जो 1/5 शेयर जो सी ने एक्वायर किया है वो ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में ही एक्वायर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है। ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट केस था, जब हमें यह न गिवन हो कि भाई जो न्यू पार्टनर आया है उसने जो अपना शेयर है वो किस तरह से एक्वायर किया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड सिचुएशन हम लेंगे। तो सेकंड देखना, ध्यान से सुनना, सेकंड सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है, केस नंबर सेकंड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये कराना जरूरी है। आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्या करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली चांसेस है कि भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन बने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हमारे 2 पार्टनर है, ए और बी मैं लूंगी 2 पार्टनर है। वे किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसके बाद दे एडमिट सी, ठीक है, उन्होंने सी है उसको एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, और सेम हमारा वही 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट्स। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि जो सी हमारा नया पार्टनर आया है उसको कितना शेयर मिला, 1/5 शेयर मिला है। और जो ये 1/5 शेयर उसको मिला वो कैसे मिला है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था, 2 पार्टनर थे ए और बी, हमारा तीसरा नया पार्टनर आया सी, और सी ए और बी 3:2 रेशियो में, ये उनका क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में वे बांटते थे प्रॉफिट को। अब सी आ गया, सी को उन्होंने 1/5 शेयर दे दिया, और जो 1/5 शेयर सी को मिला है वो देखिए कैसे मिला है, इक्वली दोनों से ए और बी ने दोनों को बराबर दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो जो सी है, सी का टोटल शेयर कितना है, 1/5। तो 1/5 का हाफ उसको किससे मिला है, ए से, हाफ किससे मिला, बी से। छोटा सा एग्जांपल दे दिया, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, जो सी है, सी का शेयर है 50 टोटल शेयर, और अब मैं बोलती हूँ जो सी को ये 50 रुपीज, यहाँ पे रुपीज में बात करूंगी कि भाई जो 50 रुपीज सी को मिले हैं वो इक्वली मिले हैं उसको ए और बी से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ए ने उसको कितना दिया, 25 दिया, और बी ने भी उसको कितना दिया, 25 दिया, तभी तो इक्वल हुआ ना। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, जो 50 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो निकल के आ गया कि भाई 25 रुपये ए ने दिए हैं, 25 रुपये बी ने दिए हैं, तब जाके सी के पास यहाँ पे 50 रुपीज हुए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये फिगर हमारी इस तरह से गिवन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया था ना, तो हम लिखेंगे कि भाई सी ने ए से कितना लिया। ठीक है, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए। ठीक है, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। आपको ना इतना पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, हमें तो मेन आंसर निकालना है। ठीक है, तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, सी ने जो ए से कितना एक्वायर किया है,
हाफ, हाफ मीन्स इसको हम जैसे यहाँ पे टोटल हमारा 50 था, 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी डिवाइड करूंगी तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/10। इट मीन्स सी ने जो अपना शेयर सी को मिला है वो कैसे मिला है, उसने ए से 110 लिया है और सी एक्वायर्स फ्रॉम बी से भी उसने कितना लिया, यही लिया है सेम 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये हमारा एक तरह से ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, इक्वल उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अगर हमसे कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछ ले तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई हमें उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, न्यू PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है। तो अब हम इजिली निकाल सकते हैं ना, तो अब हमें इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे अब हम, तो देखिए जो ए होगा अब एज न्यू शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर क्या निकल के आएगा। ए का जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर कितना था ए का 3:2 मीन्स 3/5। 3/5 में से 110 उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब उसका क्या निकल के आया, ए का न्यू शेयर। तो यहाँ पे वही फिर हम एलसीएम वगैरह लेंगे, 10 आएगा और यहाँ पे 5 2 जा और 6, तो यहाँ पे 5/, आ जाएगा हमारा 5/10। ठीक है, तो जो ए है, ए का नया शेयर हमारा क्या निकल के आया 5/10। इसी तरह से हम बी न्यू शेयर निकाल देंगे। बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, उसमें से उसने 110 सी को दे दिया, तो सेम यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 -1 तो 3/10। ठीक है, तो जो हमारा न्यू शेयर है वो हमारा बेसिकली क्या निकल के आया, तो यहाँ पे देखिए आप ए बी सी का, ए का हमारा कितना निकल के आया 5/10, बी का हमारा कितना निकल के आया 3/10 और सी का हमारा कितना है 1/5। ठीक है, 1/5 को हूँ, या फिर मैं इसको ये भी तो बोल सकती हूँ ना 2/10 भी तो बोल सकती हूँ, क्योंकि इसको भी हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, जो हमारा डिनोमिनेटर उसको सेम कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/10। तो मैं 1/5 की जगह लिख सकती हूँ ना कि जो सी है, सी का शेयर कितना है 2/10। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया 5:3:2 निकल के हमारा आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये था हमारा सेकंड केस। तो सेकंड केस में बेसिकली क्या था कि जो हमारा न्यू पार्टनर आया है उसने जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इक्वली उसने क्या किया, एक्वायर किया फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। ठीक है, तो देखिए थर्ड हमारी क्या सिचुएशन हो सकती है। आपकी ये 6 to 7 सिचुएशन बनेगी, तो सभी करके चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन का नहीं पता कि भाई कौन सी आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी थर्ड है, तो यहाँ पे थर्ड केस में राइट डाउन करना चाहूंगी यहाँ पे। तो देखिए ए एंड बी आर द पार्टनर्स है, यहाँ पे भी सेम हमारा वही है, ए और बी हमारे पार्टनर्स है, वही उनका रेशियो 3:2। ठीक है, सी हमारा नया पार्टनर आया है और अब उसको देखिए, अब यहाँ पे चेंज क्या है क्वेश्चन के अंदर, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम, ठीक है, ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो सी अब हमारा न्यू पार्टनर आया है उसका शेयर कितना है, उसको इन्होंने दिया है 3/10 शेयर, और जो ये 3/10 शेयर है वो उसको कैसे मिला है, उसने एक्वायर्ड किया है, ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम ए और ही एक्वायर्ड 1/10 फ्रॉम बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और अब हमसे पूछा गया है कि भी जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो आप निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, जो इससे पहला केस था उसमें क्या था कि उसने जो सी था उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर्ड किया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो ये 3/10 है ना, 3/10 जो शेयर सी का, इसमें से 2/10 तो ए ने दिया है और 1/10 बी ने दिया है। तो ये तो कितना इजी हो गया, हम इजीली निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो कैसे निकालेंगे, अब ए का हमारा क्या आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, ए का ओल्ड हमारा कितना 3/5 और उसने कितना दिया है सी को 2/10, तो जो दिया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा सीधा निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, 4/10। इसका मतलब ए का अब जो न्यू शेयर है, एज न्यू शेयर हमारा निकल के आएगा ये क्या 4/10। ठीक है, समझ में आया भी, जितना उसने दिया ना उतना माइनस कर दो, सीधी सी बात है भी, जो उसका शेयर था अब जितना उसने दे दिया उसको माइनस कर दो तो उसका न्यू शेयर बच जाएगा। ए के पास 100 रुपये थे, ए ने 20 रुपये दे दिए, किसको, सी को, तो अब ए के पास कितने बच गए 80 रुपये, हमने माइनस से तो किए। जो हमारा ओल्ड शेयर था पहले 100 रुपये मिलते थे उसको,
अब उसने 20 सी को दे दिया सी, तो यहाँ पे भी तो हमने वही किया है। जो ए है, ए का शेयर क्या था 3/5 था, 2/10 उसने सी को दे दिया तो माइनस कर दिया। सेम हमारा अब किसका निकाल देंगे हम, बी शेयर। बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, उसने कितना दे दिया सी को 1/10 दे दिया है, तो अब उसका कितना बच गया, ठीक है 4 - 1। तो यहाँ पे ये तो सोल्व करना आप लोग कर लोगे, तो ये आ गया हमारा बी का न्यू शेयर। सी का हमें पता ही है, तो यहाँ पे तो ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आया, ए का कितना है 4/10, बी का कितना है 3/10, सी का कितना है 3/10, तो हमारा बेसिकली ये रेशियो निकल के आ गया 4:3:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट केस, ठीक है। तो 3 केस मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे 4th केस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या है, तो इसमें भी हमारे 2 पार्टनर रहेंगे ए और बी। और अब देखते हैं कि जो न्यू पार्टनर हमारा आया है सी, वो किस तरह से एक्वायर करेगा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेम 2 पार्टनर्स है ए और बी, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है 3:2। अब जो हमारा न्यू पार्टनर आया है सी एज ए न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे क्या किया, ए सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए बी और सी का। तो देखिए इस केस को ध्यान से सुनना, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका रेशियो गिवन। अब देखिए सी का यहाँ पे अभी तक जो हमने 3 केस किए हैं, तो वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक मेंशन था कि भाई सी को इतना शेयर मिला है, लेकिन अब की बार इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई सी को कितना शेयर मिला। अब की बार इन्होंने ये बता दिया कि भाई ए ने इतना दिया है और बी ने इतना दिया है, तो अब आपको निकालना है कि भाई सी का कितना हुआ। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला गया एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे देखिए ए सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी, ठीक है। ए इन एंड बी सेक्रीफाइस्ड, बी ने कितना सेक्रीफाइस्ड किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/4 अपने शेयर का, और बी ने कितना किया है 1/3 अपने शेयर का। तो यहाँ पे देखिए अब हम कैसे निकालेंगे कि भाई सी है जो सी का न्यू शेयर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करती हूँ एज शेयर, ए का शेयर कितना है जो ओल्ड शेयर है, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो वो क्या 3:2। तो ए का अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ तो कितना आया 3/5। ऐसे ही मैं किसका निकाल लूंगी यहाँ पे बी का, बीज शेयर कितना है हमारा गिवन है 2/5, ये शेयर गिवन है। अब देखिए ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, जो उसका शेयर है उसका 1/4। तो ए का शेयर कितना है 3/5, इसका 1/4 हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1/4 निकालूंगी तो मेरा कितना आएगा 3/20। इट मीन्स ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है 320। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, अभी हमारे क्या निकल के आ गया, ए सेक्रीफाइस्ड, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20। इसी तरह से सेम हमारा क्या है, अब हम निकाल देंगे बी सेक्रीफाइस्ड, बी ने कितना सेक्रीफाई किया अपने शेयर का, बी सेक्रीफाइस्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, जो उसका शेयर था। तो बी का शेयर कितना था 2/5, उसका 1/3 हम निकाल देंगे। तो ये क्या निकल के आया हमारा 2/15, ठीक है। तो ये निकल के आया हमारा शेयर किसका, ए का जो सेक्रीफाइस शेयर आया निकल के। ए ने 3/20 सेक्रीफाइस किया है, बी ने 2/15 किया। तो फिर सी का कितना हुआ, सी को दोनों से मिला तो सी का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3/20 सी को ए से मिला और 2/15 इसको किससे मिला बी से मिला। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल के हम निकाल सकते हैं कि भी उसको वहाँ से कितना मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगी तो मेरा 60 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 और ये आ जाएगा 8। तो सी का जो शेयर है वो कितना है 17/60, जो सी का न्यू शेयर है वो कितना निकल के आया 17/60। लेकिन अब हमें ए और बी का भी निकालना, तो अब देखिए आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया। अब आपको ओल्ड शेयर पता है और आपको ये पता है कि भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो जो ए का ओल्ड शेयर है ए और बी का, उसमें से उनका सेक्रीफाइस्ड जो शेयर है उसको माइनस कर दो।
तो न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं निकालती हूँ एज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ओल्ड शेयर कितना है का 3/5 और ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो मेरा 20 आएगा, 5 4 जा 12 और 3, तो ये आ जाएगा मेरा 9/20। तो ये मेरा क्या निकल के आया एज न्यू शेयर। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या निकाल दूंगी बीज न्यू शेयर। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5 और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/15 और यहाँ से मैं निकाल दूंगी एलसीएम 15 और 6 - 2 तो 4/15। तो न्यू शेयर हमारा क्या निकल के आया, ए का निकल के आया 9/20, बी का क्या निकल के आया 4/15। ठीक है, और यहाँ से अब मैं फिर से एलसीएम लेके या जो डिनोमिनेटर है उसको मैं यहाँ पे सेम करके और यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे उनका शेयर। ठीक है, यहाँ से मैं रब कर देती हूँ। तो अब देखिए हमारे क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगी सेम डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे ना तो मेरा आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे 23 जा और ये 27 16 और 17, तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया ए बी और सी का, ए बी और सी का क्या निकल के आया 27:16:17। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये हमारी सिचुएशन क्या थी, फोर्थ हमारा केस था और फोर्थ केस के अंदर स्पेसिफिक बोला गया कि जो सी ने जो शेयर एक्वायर किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया कि भाई सी ने कितना शेयर एक्वायर किया है, हाँ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख के नहीं बताया जैसे अभी तक 3 केसेस में किया था, लेकिन यहाँ पे ये बता दिया कि भाई ए ने अपने शेयर का, तो ए के अपने शेयर का आपको निकालना पड़ेगा जितना भी उसने सेक्रीफाइस किया, और इसी तरह से बी ने अपने शेयर का जितना सेक्रीफाइस किया, और बाद में ओल्ड जो शेयर है उनका उसमें से हम सेक्रीफाइड शेयर माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 4 केस हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 5th केस की। तो देखिए 5th केस आपको कैसे देखने को मिल सकता है, तो इनके 1-2 आप प्रैक्टिस भी कर लेना, 1-2 बार अपने हाथ से भी निकाल के देख लेना। ठीक है, जब तक अपने हाथ से नहीं निकालोगे तो तब तक फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे, क्योंकि अभी ये लगेगा ये बिल्कुल इजी है, हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब हाथ से निकालते ना तब ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा, और अगर आपने नहीं निकाला तो फिर पेपर के टाइम आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 5th केस की। तो देखिए 5th केस में भी हम लेंगे ए और बी। ठीक है, 2 पार्टनर्स है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1 रेशियो, 4:1 रेशियो। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, सी नया पार्टनर आया और उसका शेयर कितना है 1/4 उसको शेयर दे दिया सी को इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम द ए। अब ये जो 1/4 शेयर मिला ना सी को, ये सारा का सारा शेयर उसको किसने दिया है, ए ने दिया है, तो ये तो और इजी हो गया, बी का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें। ठीक है, बी ने तो कुछ दिया ही नहीं, सारा का सारा किसने दिया है, ए ने दिया है किसको, सी को। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम, जो ओल्ड शेयर उसमें से जो हमने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देते ना। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/5 और उसने कितना दिया उसको 1/4 दिया, तो यहाँ से उसका ए का न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 20 हमारा एलसीएम आएगा 16 - 5 और ये आ जाएगा आपका 11/20। ठीक है, तो एज न्यू शेयर हमारे क्या आ जाएगा 11/20। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे जो बी है, ठीक है, बी का शेयर हमारा कितना है 1/50 रहेगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और सी का हो गया हमारा 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनका तीनों का, तो इसको फिर हम वही एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो न्यू शेयर हम कैसे निकाल देंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए का न्यू शेयर कितना है 11/20, बी का कितना है 1/50 और सी का हमारा कितना है 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 20, तो 11:4:5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 5 केस यहाँ पे हो चुके हैं, ये था हमारा 5th केस। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ये तो बिल्कुल इजी है। और इस केस में भी याद रखना कि अब जो सी गुडविल का पैसा लेके आएगा ना, तो वो सारा के सारा जो गुडविल का पैसा वो किसको मिलेगा, ए को ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आएगा वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, जो कि हमारा 6th केस। तो यहाँ पे आई थिंक आपके 7 to 8 केसेज बनेंगे। ठीक है, तो 6th केस देखिए, यहाँ पे वीडियो को स्पीड में सुन लेना 2x पे करके।
तो देखिए सेक्रीफाइस रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो बेसिकली हमारा क्या है कि जब जो ओल्ड पार्टनर है जो वे सेक्रीफाइस करते हैं, जो शेयर वे देंगे न्यू पार्टनर को, तो वही बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ भी लिया जाए तो आपका क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। या सेक्रीफाइस हम यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारा ओल्ड शेयर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू शेयर, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आप, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे हम ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा सेक्रीफाइस शेयर निकल के आ जाएगा कि भाई हमने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट केस है 6th केस। तो देखिए इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सुनना ध्यान से। A and B are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3, ठीक है। वही हमारे A और B दो पार्टनर्स हैं और वे किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे वे करेंगे यहाँ पे 5:3, 5:3 है उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब दे एडमिटेड C, तो C का इन्होंने एडमिशन हुआ, C न्यू पार्टनर हमारा आया फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट, कितने शेयर के लिए इसको इन्होंने दिया है, 1/7, ठीक है, 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, अब यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस, तो देखिए अभी जो मैंने आपको 5 केसेस बताए थे उसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकालना सीखा था, जो मैंने आपको 5 केसेस बताए हैं। तो अब जो हमारे ये 6th केस है इसमें हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये तो बिल्कुल और इजी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अब इन्होंने क्या दे दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, सी का भी शेयर दे रखा है, सी का शेयर ना भी देते तो भी चल जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या था, जो हमारा ओल्ड रेशियो है, ओल्ड में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा न्यू शेयर होगा। तो यहाँ पे हमारा ओल्ड कितना, अभी अगर मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालती हूँ ए का, ठीक है, कि भी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ए का ओल्ड कितना था मेरा 5/8, ठीक है। अब न्यू कितना हमारा 4/7, ये तो आप सभी को पता होगा ना कैसे निकालते हैं, कि जिसका जो शेयर है वो ऊपर आ जाएगा और जो टोटल है वो नीचे आ जाता, ठीक है। जैसे ए का शेयर न्यू क्या है 4 और इन तीनों का टोटल 4, 2, 6 + 1, 7, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, एलसीएम लेंगे, 56 आएगा, तो यहाँ पे 35 और ये 32, तो 3/56। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 3/56 ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया, ठीक है। इसी तरह से हम बी का निकाल देंगे, बी सेक्रीफाइसिंग, तो बी का ओल्ड कितना है 3/8 और बी का न्यू कितना है 2/7, तो फिर से वही हमारा 56 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 16, ठीक है, तो 5/56। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या निकल के आया, तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या है, ए और बी का 3/56 और 5/56, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3:5। तो ये आ गया हमारा आंसर, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, ठीक है। ये तो बिल्कुल और इजी था। तो यहाँ पे हमने सीखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो नेक्स्ट हमारा केस है 7th केस, ठीक है। तो इसमें भी हम सीखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। अभी तक हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया था, तो अब हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग। 1-2 क्वेश्चन और होंगे और आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। सारे केसेस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 7th केसेस को बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, यहाँ ये भी हमारे क्या, फिर से ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हमारे गिवन है, ठीक है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 में वे अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो अब हमारा सी नया पार्टनर आया और एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। उसका अब शेयर कितना है 1/4 शेयर के लिए, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द ए एंड बी। अब इनका सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है बिटवीन द ए एंड बी 2:1, ठीक है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था इससे पहले, उसमें भी हमने क्या निकाला था सेक्रीफाइस रेशियो हमने फाइंड आउट किया था। इसमें भी हमें करना, देखिए इसमें चेंज क्या, वहाँ पे भी हमारा क्या था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें गिवन था और यहाँ पे भी है, तो चेंज क्या है? तो बेसिकली वहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो तीनों का गिवन था, ठीक है, ए, बी और सी का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो सिर्फ ए और बी का दिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज हम यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम मानेंगे वही कि भी लेट हमारा जो टोटल शेयर है वो कितना है? 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा जो सी का शेयर का जो हिस्सा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी उन्होंने सी का शेयर दिया था, लेकिन वहाँ पे नहीं भी देते तो भी हमारा क्वेश्चन इजीली निकल रहा था, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी, जो न्यू पार्टनर आया उसके शेयर का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि भी टोटल शेयर हमारा 1 है और सी का शेयर हमारा कितना है? 1/4 है। तो हमारा रिमेनिंग शेयर अब कितना रहेगा, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है, 1 में से हम माइनस कर देंगे 1/4, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। तो इसका मतलब क्या है? जो रिमेनिंग शेयर है, सी को तो मिल गया ना अपना हिस्सा 1/4, अब जो 3/4 आपका हिस्सा बचा है तो ये किसका है? ये किस में बटेगा? ये हमारा ए और बी में बटेगा। तो ये अब किस रेशियो में बटेगा? ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ना, इस रेशियो में हम बांट देंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो अब ए का एज न्यू शेयर अब हमारा क्या बनेगा? एज न्यू शेयर हमारा क्या आएगा? बी रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4। तो 3/4 का ए तो लेगा 2/3, ठीक है। न्यू शेयर हमारा 2:1 है ना, तो ए अपना न्यू शेयर क्या लेगा? जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/3 तो ए को मिलेगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 6/12, ठीक है। इसी तरह से बी न्यू शेयर में निकाल दूंगी तो बी को कितना मिलेगा? रिमेनिंग शेयर का 3/4 का 1/3, तो इसको कितना मिलेगा? 3/12। तो ये होगा हमारा ए का न्यू शेयर, ये होगा हमारा बी का न्यू शेयर और सी का हमें गिवन है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे? कि भाई ए जो सेक्रीफाइस रेशियो हम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब हमारा ओल्ड शेयर कितना था? ए का, ये था ओल्ड शेयर, ठीक है, 3/5 और न्यू शेयर क्या है उसका? 6/12। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। 3/5 में से हम माइनस करेंगे 6/12, या फिर आप इसको और सोल्व कर सकते हो यहाँ पे और ईजी हो जाएगा। 6/12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 1/4। यहाँ पे आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? 1/2। तो यहाँ पे वही एलसीएम 10 और यहाँ पे 6, 5, तो 1/10 निकल के आएगा हमारा न्यू शेयर, ठीक है। 1/10 हमारा निकल के आएगा न्यू शेयर। तो ये 1/4 नहीं, यहाँ पे हाँ ये तो दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ए का शेयर और फिर मैं यहाँ पे निकाल दूंगी सेम हमारा बी का शेयर। तो बी का ओल्ड शेयर कितना हमारा? 2/5 और इसमें से माइनस कर दूंगी मैं 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम अगर लूंगी तो मेरा 20 आएगा और 16 - 5, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आएगा, यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक हो गई है। 2/5 को अगर मैं माइनस करूंगी, हमें क्या निकालना है? सेक्रीफाइस निकालना है ना, कितना सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड शेयर हमारा कितना है? 3/5 है, ठीक है। और हमारा न्यू शेयर कितना निकल के आया? 1/2। तो 1/2 को जो मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पे मेरा कितना निकल के आएगा? 5 और 2 का एलसीएम मेरा 10 आएगा और यहाँ पे 5 2 जा 10 6 और 2, ये तो मेरा ठीक है 1/10 भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा हाँ ये गलत हो गया, 5 4 जा 4 8 आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा मेरा 3/10, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली क्या निकल के आएगा? न्यू शेयर सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो आएगा मेरा 1:3, ठीक है। 1:2 सेक्रीफाइस रेशियो मेरा निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। 3/5 - 1/2 6 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे मेरा 10 5 2 जा 6 और 2 5 जा, ये तो 1/10 ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ठीक है, यहाँ पे 1/10 ही आएगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, 5 यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जो ए और बी का, वो हमारा क्या निकल के आया? ए का 1/10 और बी का 3/20। तो यहाँ से फिर मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 2:3। तो ये आएगा मेरा फाइनली सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दिया, ठीक है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन और ये केस और हम देख लेंगे, फिर हमारा कैसे क्वेश्चन में पूछ ले
सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पूछ ले या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पूछ ले तो हम इजीली कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल बचेंगे गेनिंग रेशियो को लेकर, तो वो भी मैं एक वीडियो में आपको गेनिंग रेशियो भी बता दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम केस नंबर 8 भी बोल सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसको इसमें कैसे गिवन आपका, यहाँ पे भी हमारे दो पार्टनर्स गिवन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा गिवन है 4:3। देखिए मैं आपको एनसीईआरटी में से ही करा रही हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, तो जो सी है वो एक नया पार्टनर एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है हमारा, तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ए एंड बी एंड वी, हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। ओल्ड तो रहेगा भाई, दो ही पार्टनर थे, अब न्यू तो हमारा 3 में हो जाएगा ना, ए बी और सी, ठीक है, तो तीनों का दे दिया यहाँ पे 2:3:1। तो आपसे यहाँ से पूछ लिया कैलकुलेट द गेन, तो यहाँ पे आपका गेन हुआ या फिर सेक्रीफाइस हुआ तो आपको निकालना, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, हमें पता ही है भी हम सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, जो ओल्ड शेयर उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ए का सेक्रीफाइस निकालती हूँ, तो देखिए ए का क्या आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, तो ओल्ड ए का कितना है 4/7, इसमें से माइनस कर दूंगी मैं ए का न्यू है, जो न्यू हमारा क्या हो जाएगा 2/6, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लूंगी, मेरा 42 आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 14, तो ये आ जाएगा मेरा 10/42, ठीक है। तो इट मीन्स इन्हें सेक्रीफाइस किया है 10/42। इसी तरह से फिर मैं निकाल दूंगी बी का, बी सेक्रीफाइस रेशियो, तो बी का ओल्ड क्या था मेरा 3/7, न्यू उसका क्या है 3/6, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो वही 42 हमारा एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस और ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या हुआ भी, 18 में से तो 21 नहीं जा सकते, या फिर मैं यहाँ पे बोलूँगी ये हमारे किस में आया, माइनस में आया, ठीक है, माइनस का 3/42। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये आपका क्या है, ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, आपका माइनस में आया है ना, तो इट मीन्स ए ने तो क्या किया है, गेन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ ए ने, बी ने यहाँ पे क्या किया सेक्रीफाइस नहीं किया है, बी ने तो यहाँ पे क्या किया गेन किया है, तो ये बी का क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे जो सेक्रीफाइस किया वो सिर्फ ए ने किया है, ए ने इतना सेक्रीफाइस किया कि उसने बी को भी दे दिया है और उसने सी को भी दे दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज था क्योंकि यहाँ पे माइनस में हमारा आंसर आया है, और वैसे भी हमें पता है जब हम सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। जो जैसे अब मेरे पास 100 रुपये थे, 100 में से मैंने 20 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब ये मैंने सेक्रीफाइस कर दिए, ठीक है। और ये मेरे पास थे पहले, मीन्स ये मेरे पास पहले थे, तो अब मेरा न्यू रेशियो मेरा क्या आया है, अब मेरा न्यू रेशियो क्या आया 80, अब मेरे पास 80 रुपये बचे हैं। तो जब भी हम सेक्रीफाइस करेंगे तो जो मेरे पास पहले होगा बाद में मेरे पास कम बचेगा। लेकिन वही अगर मैं बात करती मेरे पास तो 100 थे और अब मैं देख रही हूँ कि भाई मेरे पास तो 120 हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने तो 20 रुपये का सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं, उल्टा मुझे तो मिल गए 20 रुपये, तो यहाँ पे मेरे क्या हो गए गेन। तो इसलिए जब हमारा गेन होगा तब हमारा न्यू रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और इसी वजह से हमारा माइनस में आंसर आया। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो न्यू शेयर है वो अब हमारा ज़्यादा हो चुका है तो उसमें से हम आराम से क्या माइनस कर सकते हैं ओल्ड शेयर। अगर न्यू शेयर में से हमारा ओल्ड शेयर माइनस हो गया तो इट मीन्स हमने क्या किया गेन किया, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपका यही चेंज था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो 8 केसेस थे, तो 8 में से 5 केसेस तो हमने सीखे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, और 3 केस मैंने आपको बताया है सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे जो हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये सारे के सारे केसेस समझ में आए होंगे, और फिर से बोलना चाहूँगी कि भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जा सकता है, ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे ऐसे क्वेश्चन देके फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भी गेनिंग रेशियो निकालिए या फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, ठीक है। तो बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।